हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ धारा, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर की फर्स्ट वाला चैप्टर, जो कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि जेम्स हैरियट के थ्रू लिखी हुई बहुत से एक छोटी सी स्टोरी है, पर बहुत प्यारी सी स्टोरी है। ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें ट्रिकी नाम का छोटा सा डॉग होता है और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस होती है, मतलब उसकी जो मालकिन होती है, वो उसको बहुत खिलाते पिलाते रहते हैं क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। ट्रिकी के बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, मिस्टर हैरियट है, वो एक वेटरनरी सर्जन होते हैं। वो उनसे कंसल्ट करती है और वो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि मिसिस प्रम्फ्रे जो है, वही उनको बहुत ज़्यादा खाना पीना खिलाती रहती है ट्रिकी को, और इसी वजह से ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। अब आगे अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली तो ट्रिकी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे, अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर क्या होगा वो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। ठीक है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Yes, Tricky recovers and is happy and healthy once again. जो ट्रिकी की रिच मिस्ट्रेस होती है, छोटा सा डॉग होता है, उसका नाम है ट्रिकी। वो उसकी जो रिच मिस्ट्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती रहती है। इस वजह से वो वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। वेटरनरी सर्जन ने क्या उसका ऑपरेशन किया, कोई सर्जरी की, क्या ट्रिकी रिकवर हुआ, सारी चीज़ें हम स्टोरी में देखेंगे। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. बोले कि जब ट्रिकी को इस बार देखा, तब मैंने मेरी गाड़ी रोकी स्ट्रीट पे। तब वो अपने रिच मिस्ट्रेस के साथ में जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था और बहुत बीमार भी लग रहा था। उसके जो पैर वगैरह थे, या तो उसकी जो पूरी बॉडी अगर बोल लो, तो ऐसे लग रहा था हॉट डॉग के बीच में जो सॉसेज रखने में आते हैं ना, उसको चारों कॉर्नर्स पे पैर लगा दो, बस वैसा एक ट्रिकी लग रहा था। उसकी आंखें भी एकदम रेड रेड सूजी हुई लग रही थी, और उसके जो मतलब कि टंग है वो भी एकदम जॉ के नीचे से एकदम लटक रही थी, बहुत बीमार लग रहा था वो। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up some malt and cod liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing really much. मिसेस प्रम्फ्रे क्या बोलती है डॉक्टर हैरियट को कि ये बहुत ज़्यादा लीस्टलेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी में लो लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा। इस वजह से मैं जो 3 टाइम का ट्रिकी को खाना दे रही थी, उस बीच बीच में मैं कॉड लिवर ऑयल उसको देती हूँ, मॉल्ट देती हूँ और हॉर्लिक्स के बॉल्स भी देती हूँ, ताकि उसको एनर्जी में वो थोड़ा बहुत रहे, उसको थोड़ी एनर्जी फील हो और रात को भी वो अच्छे से सो सके। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू? तो मिस्टर हेडेड क्या बोलते हैं कि मैंने तुमको मना किया था उसको कोई भी स्वीट चीज देने के लिए, शुगर देने के लिए। क्या आपने शुगर पे कट डाउन किया है? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. बोले कि हाँ, मैंने थोड़ा तो किया था, पर उसको जो क्रीम केक्स है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इस वजह से मैं उसको मना नहीं कर पाई ज़्यादा। I looked down at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was grit. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of day or night. And I wondered about all things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो बोले कि मैं उस ट्रिकी की तरफ देख रहा था। मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैं उस ट्रिकी की तरफ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार था। ट्रिकी की बस एक ही गलती थी, वो थी उसकी ग्रीड, उसकी लालच। उसको ट्रिकी को रात या दिन में किसी भी टाइम पे कुछ भी खिला दे, वो हमेशा खा लेता था। इसी वजह से जो ट्रिकी की हालत है वो इस तरीके की हो चुकी थी। और मुझे तो ये भी पता है कि मिसेस प्रम्फ्रे ने अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की जो ट्रिकी को और भी वो ज़्यादा खिलाती है, और भी ज़्यादा चीज़ें वो खिलाती थी, जिसमें तो कुछ तो उन्होंने मेंशन भी नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मिस्टर हैरियट उसको वापस से क्या पूछते हैं कि आप उसको एक्सरसाइज बराबर दे रही हो कि नहीं?
Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbo, so there has no been ring throwing lately. बोले कि आप अभी देख ही रहे हो मेरे साथ में वो थोड़ी बहुत वॉकिंग तो कर ही लेता है, जो हमारा गार्डनर है, ठीक है, उसको बैक में थोड़ा इशू आ चुका है, तो रिंग थ्रोइंग अभी उसकी बंद हो चुकी है. I tried to sound sir. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो डॉक्टर हैरियट है, उनको ये चीज़ें बोलनी तो नहीं थी, पर बोलनी ही पड़ी उनको कि मैं अभी ये बिल्कुल श्योरली कह रहा हूँ कि अगर आपने उसके फूड पे लिमिट नहीं लगवाया और आपने उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं दी, तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. आपको हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ट्रिकी खाना मांगे तो आप उसको खाना दे दो, नहीं. मिसेस Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. तो बोले कि हाँ, आप सही कह रहे हो मिस्टर हैरियट, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. और वो अपना ऐसे सर नीचे करके ऐसे हाथ हिलाते हिलाते ट्रिकी को लेके वहाँ से निकल गई. और उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है ट्रिकी को लेके, कि वो उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे डाल के ही रहेगी. ऐसा ही लग रहा था उसको देख के. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. बोले कि मैंने ट्रिकी की जो हालत थी वो मैं टाइम टू टाइम देखता ही रहा था. ट्रिकी जो था वो जा रहा था तो अपने उसने एक ट्वीड कोट पहना हुआ था. तो ऐसे बहुत सारे उसके पास में कोट्स थे. ठंड के लिए अलग कपड़े थे, मतलब कि रेन कोट्स अलग थे उसके, बारिश के लिए अलग थे, समर के लिए अलग कपड़े थे. और ट्रिकी जो था मतलब उसकी जो लीश थी उसमें भी वो पूरा नहीं आ रहा था. उसमें से भी वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था. उसकी लीश भी उसको प्रॉपर नहीं आ रही थी. ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. और जो और उनको पता ही था, मिस्टर हैरियट को पता ही था, डॉक्टर को पता ही था कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगी, उतनी देर में ही, उतने टाइम में ही, थोड़े दिनों में मिसिस प्रम्फ्रे को उनको वापस कॉल आ जाएगा कि ट्रिकी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी. क्योंकि उनको भरोसा था कि मिसिस प्रम्फ्रे उसको खाना खिलाएगी ही खिलाएगी, जितना भी मना करो. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes. And beside, he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rug, painting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. और जैसे एक्सपेक्ट किया था मिस्टर हैरियट ने, वैसे ही मिसेस प्रम्फ्रे का कॉल आ गया कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, वो कुछ खाना नहीं खा रहा है, उसके जो फेवरेट फूड है उसको भी वो मना कर दे और बस वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग कर रहा है, रग पे पड़ा है बस, ना कुछ बोल रहा है ना हिल रहा है, कुछ भी नहीं, और वो वॉक पे भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है. The poor lady I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि मैंने पहले से ही मेरा प्लान बना लिया था कि उस घर में से अगर ट्रिकी को सही करना है और उस घर में से निकालना है तो उनको यही बोलना पड़ेगा कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन था. तो मैंने वही बोला कि ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, इस वजह से उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा. तो poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वो जो पुअर लेडी थी वो एकदम टेंशन में आ गई, मिसिस प्रम्फ्रे है वो, कि और उनको पता ही था अगर ट्रिकी उनको एक दिन भी नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा उनके बिना. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wheelings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो बोले पर यही एक ऑप्शन था, क्योंकि अगर वो ट्रिकी को एडमिट नहीं करता, ट्रिकी को उस घर से निकालने का यही एक ऑप्शन था, और ट्रिकी और ज़्यादा लेट होता तो शायद ट्रिकी बच भी नहीं पाता. इस वजह से मैंने मिसेस प्रम्फ्रे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप किया और वहाँ से बाहर लेके निकल गया कार के पास में. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, and his Super Bowl.
Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. बोले मैं जैसे ट्रिकी को जाने लग गया वैसे ही जो लोग जितने भी उनके घर में जितने भी मेड वगैरह थी वो सब लोग अंदर बाहर करके भागने लग गए. कोई उसकी कुशन लेके आ रहा है, कोई उसकी टॉय लेके आ रहा है, कोई उसकी रिंग लेके आ रहा है, कोई उसका कोट्स लेके आ रहे हैं. अलग अलग विंटर के उसके कपड़े थे, समर के थे, रेन कोट्स थे, सब कपड़े लेके आ रहे हैं, अलग अलग कोट्स लेके आ रहे हैं. फिर बॉल्स लेके आ रहे हैं, कोई सुपर बॉल लेके आ रहे हैं, कोई रात के खाने का बॉल लेके आ रहे हैं, कोई मॉर्निंग बॉल लेके, अलग अलग सारे बॉल्स लेके आ रहे हैं. और इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने जमा कर दी. और वो सारी चीज़ें देख के मिस्टर हैरियट है उनको पता चल ही गया था कि इतनी सारी चीज़ें ये लोग दे रहे हैं, ये तो उनके कार में तक फिट नहीं होकर कुछ भी नहीं ले जाना था ट्रिकी के साथ में. तो वहाँ से गाड़ी लेके चलने लगे. पर फिर भी मिसिस प्रम्फ्रे थे, उनके हाथ में कोट वगैरह था, वो उन्होंने फेंक दिए उनके गाड़ी में, ताकि उनकी कार के अंदर, उनकी जो विंडो है उसके अंदर फेंक दिया, ताकि ट्रिकी को उसके कोट मिलते रहे. ठीक है. अभी जब जो मिस्टर हैरियट थे वो वहाँ से टर्न ले रहे थे अपने कार में, जब वो टर्न ले रहे थे तब उन्होंने मिरर में देखा पीछे. तो मिरर में सब लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए थे और सब लोग रो रहे थे. सब लोगों की आंख में आंसू था क्योंकि ट्रिकी जा रहा था कुछ दिनों के लिए. Out on the road, I glanced down at the pathetic animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for it. बोले कि जब हम रोड पे चढ़े तब मैंने मेरे बाजू में देखा तो मेरे बाजू में पैथेटिक एनिमल था, ठीक है, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था. मैंने उसके सर पे पैट किया और मैंने उसको बोला पुअर ओल्ड लैड. और ट्रिक जैसे उसको पैट किया, जो डॉग्स होते हैं वो टेल जो होते हैं उसको विंग करते थे, उसने भी अपनी टेल को विंग किया. उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी, फिर भी जितनी भी एनर्जी बची थी वो सारी एनर्जी लगा के उसने अपनी टेल को विंग किया. और मिस्टर हैरियट उसको बोलते हैं कि तुम्हारे में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुम अपनी टेल भी हिला सको, बट आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मुझे तुम्हारा इलाज पता है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी. ट्रिकी लुक डाउन एंड at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बोले कि जब मैं सर्जरी पे पहुंचा, मतलब उनकी जो क्लिनिक थी वहाँ पे और भी सारे डॉग्स थे, तो वो सब डॉग्स मिस्टर हैरियट के आसपास में आ गए कि एक नया डॉग आया है, ऐसे करके कुछ लेके आया है. तो उन्होंने उसको कारपेट पे रखा, तो सब उसके आसपास में उसको स्मेल करने लगे, सूंघने लगे, पर सब लोग, किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, कुछ तो है, ऐसे करके सब लोगों ने ट्रिकी को इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dog in the yard. तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे सारे डॉग्स रहते हैं, सो रहे होते हैं, उनके बाजू में, उनके साथ में वो ट्रिकी का बेड भी वहाँ पे लगा दिया. पहले तो पूरे 2 दिन तक उस ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बस उसको पानी बहुत सारा पानी उसको पिलाया. फिर 2 दिन के, मतलब दूसरा दिन जब एंड होने लग गया तब उसके बाद में ट्रिकी जो है अपने सराउंडिंग्स में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दिखाने लग गया था. जो डॉग्स जो है वो यार्ड में खेल रहे होते, उसको भी सुन रहा था, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट वो अपने सराउंडिंग्स में लेने लग गया था. When I opened the door, Tricky tottered out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his slurple fat. अभी फिर क्या हुआ, जब मिस्टर हैरियट वापस से जब आए थे क्लिनिक पे, तब उन्होंने देखा तो ट्रिकी वहाँ पे था और ट्रिकी इस तरीके से बाकी डॉग्स के साथ में खेल रहा था. ठीक है. थोड़ी देर तक जो द ग्रेहुंड, ये जो ग्रेहुंड एक ब्रीड का नाम है, जो है वो डॉग का नाम है. जो और उसके फ्रेंड्स के साथ में सब लोगों ने उसको ऐसे जमीन पे थोड़ा रोल वगैरह किया और बाद में सभी लोग यार्ड में वापस से डॉग्स वगैरह जो है वो खेलने चले गए. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया इस बार. तो later that day I was present at feeding time. I watched while
Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. बोले कि बाद में उसी दिन पे मैं प्रेजेंट था रात के मतलब कि जो उनको खाना दे रहा था, उसको जो फीड कर रहा था उनके साथ में, तो सबके बॉल्स में वो खाना डाल रहा था और सब लोग जो है वो एकदम भाग के जल्दी 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 खाने लग गए थे, क्योंकि सब डॉग्स को पता है कि अगर उन्होंने अपने टाइम पे खाना प्रॉपर ख़त्म नहीं किया तो जो बचा हुआ खाना है उस खाने में जो बाकी डॉग्स है वो क्या करेंगे, उसके साथ में उसको खुद के खाने के लिए कंपटीशन करनी पड़ेगी। इसलिए सब डॉग फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं, ताकि अपना फूड है वो दूसरे के साथ में उसको शेयर ना करना पड़े, या तो दूसरे डॉग उनका फूड ना खा जाए इस वजह से। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. बोले कि जब सब डॉग्स ने खाना खाना खत्म किया, क्योंकि उसको तो खाना ही नहीं देना था, खाना खत्म कर दिया, तो ट्रिकी धीरे धीरे चल के आता है, उस बॉल्स को जितने भी बॉल पड़े हुए थे उसको लीक करता है और बस बाजू में बैठ जाता है, क्योंकि उसको तो खाना ही नहीं देना था। दूसरे दिन से फिर ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉल रखवाया गया जिसमें वो खाना खा सके, ठीक है। और इस बार उसने बाकी डॉग्स की तरह रेस लगाया और फटाफट अपना जल्दी जल्दी खाना खाने लग गया, वो भी बाकी डॉग की तरह। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squished every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. बोले कि उस दिन के बाद में फिर ट्रिकी की प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, कोई भी दवाई वगैरह नहीं दी गई थी। ट्रिकी बस पूरे टाइम उन डॉग्स के साथ में यार्ड में खेलता रहता था, भागता था, मस्ती करता था, बस यही सारी चीज़ें करता रहता था। ट्रिकी जो है वो he discovered the joy of being bowled over, tramped on and squished every few minutes. जो डॉग्स एक दूसरे के साथ में मस्ती करते हैं ना, एक दूसरे को गिरा देते हैं, फिर खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं, बस इसी तरीके से वो मस्ती करता था सब डॉग्स के साथ में, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा टाइम ट्रिकी ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। खाने के टाइम पे वो बाकियों के साथ में रेस लगाता था, कंपटीशन करता था, और रात को वो जो ओल्ड हेन हाउस में जो रेट होते थे उनका वो शिकार करते थे। ट्रिकी ने ऐसा टाइम अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं था, जो अभी उसको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincing rapidly. अभी जो मिसेस प्रम्फ्रे जो थे, ठीक है, वो पीछे से कॉल किए जा रहे थे ट्रिकी के हालत जानने के लिए, उसकी सिचुएशन जानने के लिए कि ट्रिकी कैसा है, उसने खाना खाया कि नहीं, उसके कुशन्स बदले जा रहे कि नहीं, उसने वेदर के हिसाब से अपना कोट पहना है कि नहीं, उसके बॉल्स जो है वो ढंग से उसको प्रेजेंट किए जा रहे कि नहीं। बहुत दिन में बहुत सारी बार वो फ़ोन करते रहते थे, पर अभी जो मिस्टर हैरियट ने उनको फ़ोन का जब वापस फ़ोन आया तब उठा के उन्होंने रिसीव करके ये बोला कि ट्रिकी जो है अभी डेंजर से बाहर निकल चुका है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. बोले कि जो मैंने उनको बोला कि वो रिकवर होने लग गया है, धीरे धीरे अभी सही होने लग गया, तो मुझे लगता है उन्होंने इस चीज़ को शायद गलत ले लिया। उन्होंने क्या किया, जैसे उनको पता चला तो वो क्लिनिक में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भिजवाने लग गए। डजन ऑफ एग्स भिजवाती थी उसके लिए कि ट्रिकी को देना करके, ट्रिकी को खिलाना ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, पर इतना सारा खाना तो वो ट्रिकी को दे ही नहीं सकते थे। इस वजह से वो क्या करते थे, जो मिस्टर हैरियट मतलब जो डॉक्टर थे वो और उनके जो पार्टनर्स थे वो सब एग्स खा लेते थे वो सारे अपने ब्रेकफास्ट में। और असली पार्टी तो उनकी तब चालू हुई जब
वो ट्रिकी के लिए वाइन भी भिजवाने लग गई थी। तब उनको पता चला कि वो ट्रिकी भाई साहब तो वाइन भी पीते हैं। It was so enriched Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with the 2 glasses of wine before and several during the मील। बोले कि ट्रिकी का ब्लड को सही रखने के लिए वो वाइन भिजवाते थे, पर ट्रिकी को तो हम वाइन दे नहीं सकते थे। इस वजह से हम क्या करते थे, लंच के पहले हम वाइन ले लेते थे, पी लेते थे, लंच के साथ में वाइन पी लेते थे, तो हमारी तो पार्टी ही चल रही थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. There were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round fire with the brandy. बोले कि हम, और मेन चीज तो तब पता चली कि जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आने लग गई थी। ठीक है, ट्रिकी को वो ड्रिंक भी देती थी, सोचो। तो ट्रिकी तो हम लोग तो ट्रिकी को वो तो दे नहीं सकते, इस वजह से हम खुद ही पी लेते थे, तो हमारी खुद की पार्टी होती रहती थी। और कुछ टाइम तक तो हम सुबह में एक्स्ट्रा एग्स खा ले, हमारी ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा एग हमको मिल जाते थे, लंच से पहले वाइन मिलती थी, लंच के साथ में वाइन मिलती थी, और शाम को जब सारा काम खत्म हो जाता तब फायर के आसपास में मैं और मेरे पार्टनर्स ब्रांडी लेके पीते थे। तो हमारे तो दिन बहुत अच्छे जा रहे थे, ट्रिकी की वजह से हमको बहुत पार्टी करने को मिल रही थी। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. बोले कि ट्रिकी को हम रख लेते तो हमारे तो मजे ही मजे होते और हम उसको परमानेंट गेस्ट बना लेते, तो पर मैं वो नहीं कर सकता था क्योंकि मिसिस प्रम्फ्रे वो ट्रिकी के बिना बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही थी। इस वजह से जब ट्रिकी पूरा रिकवर हुआ तो मैंने उनको कॉल किया और उनको बोला कि ट्रिकी जो है वो पूरा रिकवर हो चुका है और आप उसको अभी लेके जा सकते हैं। Within few minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clenched in front of her lips, trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. बोले कि मैंने जैसे ही कॉल किया वैसे ही 30 मिनट के अंदर तो मेरे क्लिनिक के बाहर, मेरे सर्जरी के बाहर एक चमचमाती ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। जो शफर था उसने गेट ओपन किया, मिसिस प्रम्फ्रे ही थी अंदर। मिसिस प्रम्फ्रे और उनके जो कार का इंटीरियर, उनके जो कपड़े थे थोड़े मैच हो जाने वाले थे, इस वजह से ऐसे लग रहा था कि वो इंटीरियर में लॉस्ट हो जा रही है। पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मिस्टर हैरियट आप सच बताइए, क्या ट्रिकी सही में ठीक हो चुका है, क्या वो सही में ही अच्छा हो चुका है, पहले जैसा हो चुका है? तो मैंने उनको बोला कि हाँ बिल्कुल, ट्रिकी जो है वो पहले जैसा बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, आपको कार से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. बोले कि मैं जब अंदर गया वापस से तब ट्रिकी को लेने के लिए, तो ट्रिकी बाकी सबके साथ में वहाँ पे जो गार्डन में है खेल रहा था, वो भाग रहा था, उसके जो ईयर्स है वो उड़ रहे थे, उसकी टेल विंग कर रही थी, वो गोल्डन कलर का वो ट्रिकी था, तो उसके जो हेयर्स है वो भी एकदम उड़ रहे थे, बहुत खुश लग रहा था ट्रिकी। और उसके सब लोगों के साथ में दोस्ती भी हो चुकी थी, सब डॉग्स के साथ में वो बहुत अच्छे से खेल रहा था। वो इतना ज़्यादा खुद को अब तो स्ट्रेच कर पा रहा था कि उसका जो चेस्ट था वो ज़मीन को टच तक कर जाए। पहले तो ट्रिकी उठ भी नहीं पाता था और अब वो अच्छे से भाग दौड़ कर पा रहा है, खेल पा रहा है, कितना ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो चुका है ट्रिकी। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. बोले कि मैं उसको पैसेज से लेके आया, ट्रिकी मेरे हाथ में ही था। ट्रिकी ने जैसे ही देखा, शफर ने अभी तक वो गेट खुला ही रखा था कार का, ट्रिकी ने जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखा वो जंप करके अंदर गाड़ी में चला गया। मिसिस प्रम्फ्रे उसको देख के
शॉक हो जाती है, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये ट्रिकी है जो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है। वो उसको ओ करके उसको पेट करने लग जाते हैं, ट्रिकी भी उसको उसको चेहरे पे लिक करने लग जाता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. बोले कि और एक्साइटमेंट में, और जब तक बोले ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ में, तब तक मैंने लेके शफर के साथ में उसकी जितनी भी टॉय, स्पोर्ट्स, कुशन, बॉल्स, जो भी सारी चीज़ें थे वो उनकी कार में रखवा दी, जिसमें से एक भी चीज़ हमने ट्रिकी के लिए यूज़ नहीं की थी। और फिर जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस प्रम्फ्रे ने बोला, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कि बोले मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपका थैंक यू कर पाऊंगी, ये तो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी जितनी भी सर्जरी उसकी क्या है, जीत है ये तो सारी। पर एक्चुअल में ट्रिकी की कोई सर्जरी हुई नहीं थी, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी थी, उसको उसकी कोई भी सर्जरी नहीं हुई थी। ट्रिकी को बस प्रॉपर वे में जैसे डॉग्स को रखा जा सकता है उसी तरीके से मिस्टर हैरियट ने रखा था, और वो ट्रिकी एकदम पहले जैसा ठीक हो गया और अपने मिस्ट्रेस के साथ में, मतलब मिसेस प्रम्फ्रे के साथ में वापस से अपने घर चला गया। तो यहाँ पे ये प्यारी सी स्टोरी खत्म होती है। होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।